हेलो एवरीवन। तो मैं हूं पलक अग्रवाल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक केमिकल और नेम रिएक्शंस। तो सबसे पहले आज हम नेम रिएक्शन में बात करने वाले हैं बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट को हम पिनाकोन एंड पिलाकोलिन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें सबस्ट्रेट कौन से आते हैं। तो हम इसमें जो सबस्ट्रेट लेते हैं, सबस्ट्रेट हम इसमें लेते हैं 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड एसिड। ठीक है, तो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, विच इज़ फिनाइल। इसमें बाई कार्बोनिल आते हैं और इनको हम डाई कीटोन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंडेटरी है कि कार्बोनिल यही होना चाहिए, कार्बन कंपाउंड ही लेते हैं, जबकि हम इसमें ये जो इसमें सबस्ट्रेट हैं ये इसमें हम बदल सकते हैं और इसी की वजह से ही पता चलता है कि हमारी रिएक्शन किस कार्बोनाइल ग्रुप पर अटैक करेगी और किस पे प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, फिर बात आती है रिएजेंट की। ठीक है, तो रिएजेंट कौन सा हम लेते हैं, इसमें हम बेस लेते हैं जो कि है OH। ठीक है, और OR। ठीक है, OH भी ले सकते हैं और OR भी ले सकते हैं, दो तरह के बेस हम इसमें लेते हैं। ठीक है, और फिर इन दोनों से हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट हमारा बनता है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं कि इसकी रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो हमारा जैसे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, तो पहले हम इसमें डाई कार्बोनिल सबस्ट्रेट लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सबस्ट्रेट है PH, कार्बोनिल हो गया हमारा। ठीक है, और इधर PH आ गया। अब हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम दो तरीके से करा सकते हैं। पहले तो हम इसमें या तो OH बेस लेंगे, ठीक है, या फिर OR बेस लेंगे, दो बेस ले लिया, और दोनों में ही फर्स्ट स्टेप बेस से रिएक्शन होती है और सेकंड स्टेप हम इसमें नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं या फिर नाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनता है OH से, वो हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, एक कार्बोनिल पे इस पे OH आ जाएगा, फिर ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इधर ये वाला फिनाइल आ जाएगा। ठीक है, और इसमें एसिड आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या पोजीशन हो गई, हम हमेशा मेन ग्रुप के बराबर वाली पोजीशन देखते हैं, तो ये हमारी अल्फ़ा पोजीशन हो गई। तो हम इस पर अल्फ़ा पे OH लग रहा है, तो इसका हम नाम अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा OR है, OR में क्या करेगा, बस OR में क्या होगा कि ये OH की जगह OR लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें PH COH PH COOR। ठीक है, OH का डिफरेंस, ये OR का डिफरेंस, बट द डिफरेंस आता है दोनों ही रिएक्शंस में। ठीक है, अब हम इसकी मैकेनिज़्म पे ध्यान देंगे कि इसकी मैकेनिज़्म क्या होती है। ठीक है, तो हम इसकी अब लिखेंगे मैकेनिज़्म। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम अपना सबस्ट्रेट लेंगे। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे किससे, बेस से। ठीक है, अब ये जो हमारा बेस है ये कहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो इन दोनों में जो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो सेम से हैं। ठीक है, तो कहीं पे अटैक करा लो, 1 पे या 2 पे, तो हम इसे नाम दे देना है, इसको 1 इसको 2, तो हम 1 पे अटैक कराएंगे क्योंकि ये दोनों सेम हैं। ठीक है, इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करने की वजह से यहाँ पे हम OH जोड़ देंगे। ठीक है, अब इधर क्या हो गया, इधर जो कार्बन की वैलेंसी है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी जब हम इधर जोड़ देंगे OH ग्रुप। तो इस पर कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 5, लेकिन जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है, जिसकी वजह से ये जो वाला बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे जाएगा, जिससे इधर इस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी वैलेंसी हो गई नॉर्मल। ठीक है,
तो वैलेंसी नॉर्मल होने की वजह से ये स्टेबल हो गया। स्टेबल होने की वजह से अभी क्या करेगा, अब इसको फिर से अपने आप को स्टेबल करना है, ठीक है। तो ये जो O नेगेटिव है ये फिर से अपनी रिएक्शन पे आएगा, लेकिन जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये फिर से अनस्टेबल हो जाएगा, जिससे कि क्या करेगा, ये फिनाइल ग्रुप इस कार्बन 2 पे जॉइंट हो जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड टूट के इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, जिसकी वजह से जो आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी वो क्या होगी, इसको पीएच आ जाएगा, इधर सी ऑक्सीजन आ जाएगा ये वाला, इधर माइनस साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने बॉन्ड तोड़ के अपने ऊपर ले लिया है, ठीक है। और फिर क्या करेगा, पूरा हम कंपाउंड ऐसे लिख देते हैं, इस पे O लौट के आ गया, ठीक है। इधर OH लिखा हुआ है ये, और ये वाला pH हमारा इधर ट्रांसफ़र हो गया। अब हमें इसमें क्या दिख रहा है, एक तो हमें इसमें ये एसिड ग्रुप दिख रहा है, और ये जो O है ये प्रोटोनेशन करेगा, आगे हाइड्रोजन लेगा, तो ये बेस हो गया। तो हम इसको एसिड बेस कैटालाइज रिएक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब हम जब इसको आगे प्रोसीड करेंगे रिएक्शंस को, तो क्या होगा, जो हमारा एसिड है ये अपना हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करेगा इस ऑक्सीजन पे, इसको स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो ये एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा, जिसमें क्या होगा, पीएच आएगा, COH आएगा, और O नेगेटिव, और पीएच आ गया। अभी क्या बन गया, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आयन में प्रेजेंट होता है वो हमारा सॉल्ट कहलाता है, ठीक है। ये हमारा सॉल्ट बन गया। अब हम इसका करेंगे एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन क्या करेंगे, H3 पॉजिटिव से एसिडिफिकेशन करेंगे, जिससे H2O प्लस और H पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये H पॉजिटिव क्या करेगा, ये H पॉजिटिव हमारा करेगा यहाँ अटैक, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमें मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा विच इज़ PH COH and PH, ठीक है। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि इस रिएक्शन में क्या होता है, जब भी हम कोई सबस्ट्रेट लेते हैं जिसमें दो कंपाउंड होते हैं, तो जिस कंपाउंड पे हम OH का अटैक करेंगे ये वाला कार्बन तो हमारा चेंज हो जाएगा एसिड में, ठीक है, और जो सेकंड कार्बन है ये हमारा चेंज हो जाएगा अल्कोहल में, ठीक है। तो हम ये हमेशा याद रखेंगे, जिस कार्बन पे हम अपना OH का अटैक करा रहे हैं वो हमेशा एसिड में चेंज होगा, और जो सेकंड कार्बन है उसका ऑक्सीजन जो है वो हमारा अल्कोहल में चेंज होगा। आप देख रहे हैं इसमें ये pH है, CO है, CO नेगेटिव है, जिससे ये वाला जो ऑक्सीजन है ये हमारा यहाँ पे आके एसिड में चेंज हो गया, कार्बन 1, ठीक है। और जो हमारा दूसरा है ये हमारा अल्कोहल में चेंज हो गया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं जो कि आपके नेट गेट में बहुत काम आती है ये रिएक्शन, ठीक है। तो हम इसे एसिड बेस कैटालाइज रिएक्शन भी कहते हैं और अलग तरीके से करते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एक आध, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि हमने कोई भी कंपाउंड ले लिया, ठीक है, जैसे हमने ले लिया PHCOCO-CS3, ठीक है। इसके लिए हमें फिर इफ़ेक्ट्स लिखने पड़ेंगे, +R -M +M, ठीक है, +I -I, ठीक है, ऐसे इफेक्ट देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं OH बेस से फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप करते हैं हम इसका सेकंड स्टेप हम करेंगे इसका एसिडिफिकेशन, ठीक है। एसिडिफिकेशन अब हम करेंगे इसका, तो H3 पॉजिटिव लिख लेते हैं इधर। तो क्या होगा, अब हम देखेंगे कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है उसी पे पहले जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज़ करेगा, ठीक है। तो हम किस पे अटैक करते हैं, विच हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, उस पर हमारा OH अटैक करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा pH है ये हमारा +R इफेक्ट शो करता है, और जो CS3 है ये हमारा +I इफेक्ट करता है। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा डोमिनेंट है, उसमें है +I वाला, जो कि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो हमारे जो OH है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। जब अटैक करेगा तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देंगे, जिस पर भी OH अटैक करेगा वो हमारा होगा एसिड, ठीक है, और जो दूसरा होगा वो हमारा होगा अल्कोहल, ठीक है। तो ऐसे हम CS3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा PH, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस होती हैं, और यही हमारी रिएक्शन है, इस तरह से हम नेम रिएक्शन करते हैं। तो अब हम इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं फटाफट से।
अब इसमें हमारा सबस्ट्रेट क्या होता है, इसमें हमारा 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड होता है या फिर इसे डाई कीटोन भी कहते हैं, ठीक है। फिर जो रिएजेंट यूज़ होता है या तो वो बेस होता है या फिर वो OR होता है। इन दोनों के साथ ही हम नाइट्रिफिकेशन करवाते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फिर हमारी रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हम कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे और इसकी OH या OR से रिएक्शन करवाएंगे, जिसकी PH और PH OH R और इसमें OH बन जाएगा, ठीक है। फिर इसकी मैकेनिज़्म पे आएंगे। मैकेनिज़्म पे फिर ये अटैक करेगा, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड पे कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही सेम है, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन ऊपर लेंगे, ठीक है, जिससे नेगेटिव अपनी बैलेंस करेगा पूरी शेल और जिससे ये COOH ऊपर जाएगा और इस पर या तो एसिड बन जाएगा और O नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें एसिड भी प्रेजेंट है और बेस भी प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे एसिड बेस रिएक्शन भी करते हैं, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन से फिर ये बनाएगा सॉल्ट। सॉल्ट बनाने के बाद इसमें H3OH+ आ जाएगा और ये पूरा हमारा अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोसीड कर देगा, ठीक है। तो फिर इसमें हमेशा हम कौन सा ग्रुप देखेंगे, कौन सा सब्स्टिट्यूशन देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो प्लस आई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये OH है, ये इस पर अटैक करेगा और हमें हमारा कंपाउंड दे देगा। सो आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग